सब कुछ एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंगल हाफ करना है या डबल करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां से यहां आप गए तो एंगल हाफ हो गया, इधर एंगल 2 थीटा है, इधर एंगल थीटा हो गया, इधर एंगल 2 थीटा है, इधर एंगल थीटा हो गया। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में क्या था, इधर 2 थीटा थीटा, मतलब एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ठीक है उसके अकॉर्डिंग, राइट। और उसके बाद एक tan 2 थीटा का बता ही दिया था आपको, tan 2 थीटा का था अपने पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का बता ही दिया था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके अलावा sin थीटा और cos 2 थीटा का एक एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का एक एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का एक एक फॉर्मूला कौन सा मैं बोल रहा हूं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू, sin 2 थीटा इज इक्वल टू, जैसे अपन ने क्या लिखा, 2 sin थीटा cos थीटा लिखा। ठीक है, राइट। तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 को मैंने लिखा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 को लिख दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 को लिख सकते हैं, 1 को 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 को। ठीक है, अब अलग अलग करेंगे इसको, अलग अलग। तो ये मेरे पास आएगा अलग अलग नहीं, इसको cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, यहां पे cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे, यहां पे cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे, और यहां पे cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे। तो एक cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर tan थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे यहां पे आ गया 1 प्लस, और ये कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 sin थीटा cos थीटा है, और एक 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये tan के टर्म्स में। और बिल्कुल ऐसा वैसा एक फॉर्मूला और आएगा cos थीटा के टर्म्स में, है ना, ये 4th नंबर का फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसा वैसा एक और आएगा cos थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं बता दूं। ये तो लिख ही गया था, आपको बस यही वाला लिखना होगा एक तरह से, लास्ट वाला। आदित्य त्रिपाठी बोल रहा है वीडियो ब्लर है, वीडियो ब्लर हो रहा है क्या बच्चों, क्योंकि एक ही बच्चा बोल रहा, बाकी ने तो नहीं बोला। वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा, क्लियर है ना आदित्य बेटा, क्लियर है, आदित्य क्लियर बता रहे सब बच्चे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हो रहा है, शायद कुछ कुछ के हो रहा है, कुछ कुछ के हो रहा होगा, थोड़ा बारिश आ रही है ना, मौसम ऐसा गड़बड़ होगा। अच्छा, इसमें ना जैसे इन दोनों फॉर्मूलों को आप देखेंगे ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला में।
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस लग रहा है, यहाँ पे माइनस लग रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है अपने पास, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब रिलेट करके याद रखना, ठीक है। अच्छा चलो बिल्कुल ऐसे अब अपन cos 2 थीटा का लेते हैं, cos 2 थीटा का, ठीक है। cos 2 थीटा का इधर लिख देता हूं मैं जब तक इधर का सूत्र था, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा को लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था ना, इसको भी अपॉन 1 करके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, अपॉन 1 करके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा से वही ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड, सेम ऐसा का ऐसा। तो cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी आएगा 1, और यहां पे भी आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आयुष अभी आएगी ट्रेन बेटा, 5 बजे आएगी, 5 बजे ट्रेन देखो, 5 बजे आएगी। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos का tan की टर्म्स में ये दो फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट है ना। चलो तो इसको लिख लो आप cos 2 थीटा को, फिर 3 थीटा वाले भी ले ले क्या पहले, या पहले cos 2 थीटा वाले पे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, फिर 3 थीटा वाले बाद में ले लेंगे। पहले cos 2 थीटा वाले पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर 3 थीटा वाले भी। हाँ cos से डिवाइड करा, वही सेम 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 अपन ने क्या करा, cos से डिवाइड करा उसको ऊपर नीचे, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसका सबसे पहला यूज क्या है फॉर्मूलों का, ठीक है। सबसे पहला यूज अपन समझते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्मूले का ब्लर हो रही है, ठीक है। स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या, तब तो मैं कनेक्शन चेंज करूं, नहीं दिख रही बेटा, कुछ कुछ को दिख रही है, कुछ एक दो को ही दिख रही है, बाकी को तो क्लियर दिख रहा है, नहीं है, एक आध कोई प्रॉब्लम आ रही है। नाउ इट इज क्लियर, कभी कभी फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल क्लियर है, कोई बोला बिल्कुल क्लियर है, देखो स्पर्श व्यास ने भी बोला कभी कभी हो जाती है, नहीं होती, नहीं हो रही, नॉट क्लियर। नहीं दिव्यांशु, अभी उनका नेटवर्क इश्यू है, अच्छा, क्योंकि हो यदि इधर वाले मेरे एंड से इश्यू होता तो फिर सबके होती ना वो, इसलिए, ठीक है। चलो अभी देखना फिर बताना यदि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो नेटवर्क चेंज, क्योंकि लग तो नहीं रहा मेरे वाईफाई तो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ चलो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो मैं क्या इसके यूज बता रहा था कि इसका जो सबसे पहला यूज क्या है अपने को वैल्यू के लिए, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू के कारण, वैल्यू कैसे कि देखो इन सारे फॉर्मूलों का एक यूज ये है कि अपने को जितने एंगल्स की वैल्यू पता है, जितने एंगल्स की वैल्यू पता है, आप उन सबके डबल और उन सबके हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, उन सबके डबल और उन सबके हाफ की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, है ना। उन सबके डबल उन सबके हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डबल, मतलब जैसे देखो अभी अपने को किस किस की वैल्यू पता है, अभी आपको 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू पता है ना, और उसके अलावा 15 की वैल्यू पता है, और किसकी निकाली थी, 75, 15 और 75 ये निकाली थी ना अपन ने।
ठीक है, अब ये जितने भी एंगल्स हैं इन सबके आप डबल कर दो और इन सबके हाफ, ठीक है, इन सबके डबल कर दो और इन सबके हाफ, सबकी वैल्यू अपने को पता, 0 से 90, मैं केवल 0 से 90 की बात कर रहा हूं, 0 से 90 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 15 का हाफ कितना हो गया, 7.5, आप 7.5 की वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। 15 का डबल 30 ऑलरेडी पता है, और फिर जो वैल्यू निकल गया उसके हाफ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। 30 का हाफ 15 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 60 डबल ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर 45 का हाफ, 45 का हाफ 22.5, 45 का हाफ 22.5 और उसका डबल ये पता है, 60 का हाफ 30, 60 का डबल 120 ऑलरेडी पता है, 75 का हाफ 37.5 और 75 का डबल 150 ऑलरेडी पता है। तो ये तीन एंगल की वैल्यू और अपन निकाल सकते हैं, कौन कौन से तीन एंगल की वैल्यू, 7.5, 22.5, ठीक है, एंड 37.5, इन तीन एंगल्स की वैल्यू और अपन निकाल सकते हैं, और इनके भी हाफ, मतलब लाइक जैसा वो बस ये है कि कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। अब 22.5 का हाफ क्या होगा, 11.25, ठीक है, वो कर सकते हैं अपन, तो वो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट, वो वैसी वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है, राइट। तो मेथड, मेन आप मेथड समझ लो, याद रखने की जरूरत नहीं है उसको, मेन मेथड आप समझ लो कैसे अपने को निकालनी है, सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है इन सब के लिए, अपन एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो अंडर रूट ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 माइनस, उल्टा लिख दिया, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 प्लस माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 प्लस माइनस, जितनी भी जगह आपके पास फॉर्मूले में स्क्वायर है, जितनी भी जगह फॉर्मूले में स्क्वायर है, कहीं पर भी यदि आप अंडर रूट लगा रहे हो तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना कंपल्सरी हर जगह। अब उसमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये डिपेंड करेगा थीटा पे, वो अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग, अरे ये वाला फॉर्मूला लिखा ना अभी, जो लिखा था मैं अभी, फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा था कि नहीं, वो वाला फॉर्मूला। तो 2 को अपॉन में लिया, अंडर रूट ले लिया, वो प्लस माइनस, ठीक है। चलो अब वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है वो मैं बताता हूं आपको। थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से 7.5 रख दिया मैंने, थीटा इज इक्वल्स टू 7.5 रख दिया, तो साइन 7.5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 15 डिग्री बाय 2, साइन 7.5 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 माइनस cos 15 बाय 2, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 रख दो, थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 रखोगे तो साइन 22.5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 45 बाय 2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू पता ही है, cos 15 की वैल्यू भी पता है, cos 15 की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, cos 15 की वैल्यू निकाली थी ना यार, √3 प्लस 1 बाय 2√2। वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आएगी नो डाउट, वो वैल्यू थोड़ा सा आपको लगेगा कि अंडर रूट के अंदर भी फिर अंडर रूट चलेगा, वो तो कॉम्प्लिकेटेड तो आएगी, कॉम्प्लिकेटेड तो आएगी, इरेशनल वैल्यूज है सारी की सारी। जैसे 45 फिर भी इजी है, 45 को आप 22.5 ले रहे हो ना,
तो फिर आप प्लस माइनस की जगह आप सीधे सीधे प्लस ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 7.5 प्लस ही आना है, 22.5 प्लस ही आना है, तो इसलिए उसमें कोई फाइट नहीं, वो आप प्लस ले सकते हो। ठीक है, तो सीधे सीधे आप 1/√2 रखेंगे, cos 45 की वैल्यू 1 माइनस 1/√2/2 रखोगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास √2 माइनस 1/2, ऐसा। नहीं कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना, वो ऐसा का ऐसा छोड़ना है ना, बस थोड़ा बहुत उसमें ना देखो, कैलकुलेट तो नहीं करना रहता, थोड़ा बहुत है ना मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है कभी कभी, कभी कभी कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो मैं अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे अभी मैं बताता हूं एक एग्जांपल। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, मेनली मेथड आप याद रखो, थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रखो। ठीक है, राइट, और बाकी बस ये कहीं कहीं पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको, वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू को मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक ही वैल्यू को, जैसा भी मैं बताता हूँ 15, ये दोनों वैल्यू लिख लो आप, फिर मैं बताता हूँ जैसे किस टाइप की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लो अभी 15 के लिए यदि अपन बात करते हैं, तो वहां पे ठीक है, अब जैसे इसी में क्या होता है कि मान लो मैं अभी से थीटा 7.5 रखा, अब इसी में मान लो, जैसे आपको याद हो अपन ने 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली थी, 15 डिग्री की वैल्यू, अभी अपन ने 15 की वैल्यू निकाली थी cos ऑफ 45 प्लस 30 करके निकाली थी ना, 45 माइनस 30 करके निकाली थी, है ना। अब 15 की वैल्यू मैं इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, 15 की वैल्यू। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखना, जब 15 की वैल्यू मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालता हूं 15 की वैल्यू, और 15 की वैल्यू जो अपन ने पहले वाला 45 माइनस 30 करके निकाला था, उसमें डिफरेंस आता है अपने पास। क्या डिफरेंस आता है, सपोज करो इसमें 15 की वैल्यू निकालूंगा, तो इसमें 15 की वैल्यू निकालने के लिए लेट्स से मैंने थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री रख दिया, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री रख दिया, तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, यहां पे 15 आएगा तो यहां पे 30 आएगा, ये आएगा ना, थीटा टू थीटा, थीटा टू थीटा, 15 30 22.5 45 7.5 15। ठीक है, और ये तो मेरे ख्याल से अब ये किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि मेरे पास एक वैल्यू आ गई तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया, तो आगे के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं अपन, भाई साइन आ गया तो साइन से कॉस निकाल ही सकते हैं, साइन और कॉस आ गया तो दोनों को डिवाइड करके टेन निकाल सकते हैं, और तीनों आ गए तो उसको रेसिप्रोकल करके बाकी तीन, तो इसीलिए मैं एक ही वैल्यू निकालना बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि बाकी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे और सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे साइन इस वाले फॉर्मूले से निकालो, कॉस भी इस वाले फॉर्मूले से निकालो, कॉस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस आता है, कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, बस प्लस आता है यहाँ पे, अभी आप कॉस यदि मुझे 7.5 निकालना होता तो मैं क्या करता, थीटा इज इक्वल टू 7.5, कॉस के लिए कॉस 7.5, सेम फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस कॉस, सॉरी 15 निकालना चाह रहा था, हाँ कॉस 7.5 निकालना, तो 15 बाय 2 इज इक्वल कॉस 15 बाय 2, तो सेम चीज आती है आपके पास यहाँ पे, केवल वो प्लस में आ जाता अपने पास, है ना, सेम चीज आती केवल प्लस में आ जाता, 1 प्लस कॉस कॉस 15 बाय 2 आ जाता। ठीक है ना, अब जो एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि लेट्स से 15 डिग्री की वैल्यू जो मैंने निकाली है, ठीक है 15 डिग्री की, ठीक है मैं एक बार बता रहा हूं, जब मैं ये साइन का दो फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2,
यही था, इसमें वैल्यू रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसमें वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा क्या बेटा? एक मिनट रुको। एक सूखा सूखा कपड़ा दे दो। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक्चुअली देखो, अपने पास अपन दो चीजें निकालना आना चाहिए। अपन दो ही चीजों से डील कर रहे हैं, एक तो साइन की वैल्यू से और एक कॉस की वैल्यू से, ठीक है ना। एक साइन की वैल्यू से डील कर रहे हैं और एक कॉस की वैल्यू से, और दो ही फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं, बेसिकली दो ही फॉर्मूले, ठीक है। कौन कौन से दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं मैं? एक तो सीधा सीधा मैं साइन थीटा लिखता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। एक्चुअली वो थोड़ा सा क्या एकदम ड्राई नहीं हो पा रहा ना वो, तो इसलिए प्लस माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, मैं दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। अब इसमें क्या है कि प्लस माइनस की जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, थीटा यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा, ठीक है, थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो सिंपली यहां पे इसी वाले फॉर्मूले में एक बार मैंने थीटा 7.5 रख दिया, एक बार थीटा 22.5 रख दिया और एक बार थीटा 15 रख दिया, इस वाले फॉर्मूले। सेम आपको कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो इस वाले फॉर्मूले में रख देना, सेम रख सकते हो कॉस बस। अब यह है कि वो 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू जो भी। अब एक पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सी बार क्या होता है कि एक ही वैल्यू को मैं दो फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, और दो फॉर्मूले से जब अपन निकालते हैं ना तो वो डिफरेंट डिफरेंट आती है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको 15 डिग्री की वैल्यू का एग्जांपल बता रहा था कि लेट्स से साइन 15 की जो वैल्यू है, साइन 15 की वैल्यू मैंने एक बार इस वाले फॉर्मूले से निकाली, साइन 15 की वैल्यू से, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू से ये निकाली, तो cos 30 को क्या लिख सकते हैं? √3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos 30 को √3/2 लिखोगे तो 1 माइनस √3/2/2 लिखा, ठीक है। इसका एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3/2/4, 2 माइनस √3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन 15 की वैल्यू है, देखो, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √3/4 आ रही है साइन 15 की वैल्यू, राइट। अब इसी साइन 15 की वैल्यू को यदि मैं दूसरे वाले मेथड से निकालता हूं, साइन 15 की वैल्यू को, साइन 15 डिग्री की वैल्यू को यदि मैं साइन
45 माइनस 30 करके भी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब यदि साइन 45 माइनस 30 से जब अपन ने इसकी वैल्यू निकाली थी, याद है क्या आ रही थी, √3 माइनस 1/2 √2 आ रही थी, √3 माइनस 1/2 √2 आ रही थी, है ना। अब डिफरेंस समझो, देखो साइन 15 की ये वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2 है, सेम ये वाली वैल्यू भी साइन 15 की है, 2 माइनस √3/4 दिस वैल्यू, ध्यान से देखना, देखो √3 माइनस 1/2 √2 और सेम वैल्यू ये वाली, पर दिखने में आपको अलग अलग लग रही है। ठीक है, डायरेक्ट देखेंगे तो अलग अलग लगेगी, पर अलग अलग तो नहीं हो सकती, 15 की वैल्यू तो सेम ही होगी, जो भी आएगी सेम वैल्यू आएगी, तो या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो और या इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या तो इसको इसमें या इसको इसमें। ठीक, कैसे, फॉर एग्जांपल इसको इसमें तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, सो अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 माइनस 2 √3/8, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 8, और उसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1/2 √2 आ जाएगा, √3 माइनस 1/2 √2 आ जाएगा। So that's why this value and this value is the same value। ठीक है, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग फॉर्मूले से निकालेंगे ना, तो आप डायरेक्टली देखोगे तो अलग अलग दिखेगी, लेकिन फाइनली उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वैल्यू को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, आया कि नहीं समझ में बात, अब आई कि नहीं बात समझ में। ठीक है, बस मेनली देखो दो ही चीजें समझने वाली है, पहली चीज वैल्यू कैसे निकालनी है, ये वैल्यू ऐसे निकालनी है। ठीक है, बस दूसरा बाकी है कि ये वैल्यू का कन्वर्जन कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकती है वैल्यू के कन्वर्ट करने की। ठीक है, इस वाले को जरूर लिख लेना एक बार, साइन 15 वाले को, ये जो अपन ने कन्वर्ट करा है, एक बार इसको जरूर लिख लेना। तो एक तो यूज ये है इसका, बेसिकली 2 थीटा से थीटा वाला एंगल लेना, इसका एक यूज तो ये है। और जनरली क्या होता है ना, देखो अपन कभी भी मतलब साइन और कॉस की ही वैल्यू निकालते हैं पहले, डायरेक्ट टेन कॉस से डील नहीं करते अपन, साइन कॉस की ही वैल्यू निकाल। दिव्यांशु है नहीं क्या आज, आज दिख नहीं रहा दिव्यांशु। इसमें तो यही है बेटा, इसमें यही है, अभी क्वेश्चन आएंगे फिर वैल्यू वाला जो है ना अक्षर, इसमें वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे फिर, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वैल्यू वाले, लेकिन उससे पहले अपने को cos 2 थीटा sin 2 थीटा के थोड़े बेसिक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार वो वैल्यू फॉर्मूला लगाना आ जाए, फिर मैं वो क्वेश्चन दूंगा बाद में। चलो अब इसमें कुछ अपन क्वेश्चंस लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं अपने को, 2 थीटा वाले जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस।
पहले मैं करा देता हूं कुछ क्वेश्चंस। 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं एक बार। ठीक है, इसने यहाँ रिपीट करने के लिए बोल रही, इसने मैंने देखो इतना सा बताया था, इसने मैं इतना सा बताया था मैंने पहले कि जैसे अपन साइन 15 की जो वैल्यू है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक जो अपन ने पहले निकाली थी साइन 15 की वैल्यू 45 माइनस 30 करके, वो √3 माइनस 1/2 उस फॉर्मूले से। दूसरी साइन 15 की वैल्यू अपन इस वाले से भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 15 रख देंगे तो cos 30 की वैल्यू आएगी और ये आएगी दिस वन। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस था। मैं ये बता रहा था कि इस फॉर्मूले से जब मैं वैल्यू निकाल रहा था और इस वाले फॉर्मूले से जब मैं वैल्यू निकाल रहा था तो वो दोनों वैल्यू डिफरेंट आती, बट वी कैन कन्वर्ट। डायरेक्ट देखोगे तो आपको अलग अलग लगेगी, लेकिन अपन वैल्यू सेम होती है, अपन एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे ये आई थी और इससे जो वैल्यू आई मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, इसको ये होल स्क्वायर बना दिया और अंडर रूट लिया, तो फिर मेरे पास ये वाली टर्म बन गई विच इज सेम एज दिस। तो डायरेक्टली देखोगे तो हो सकता है बहुत सी बार आपको वैल्यू अलग लगे, लेकिन अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव हो गया, बहुत बढ़िया प्रूव हो गया। नहीं हुआ एक बार समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। जनरली देखो अब फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लगाने का पैटर्न, साइन 2 थीटा के साथ मुझे दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, साइन 2 थीटा का तो क्या एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा के साथ, और भाई कॉट में लाना है और हमेशा एंगल को देखते हुए प्रोसीड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं एंगल को देखते हुए कि मुझे एंगल क्या चाहिए, इधर एंगल 2 थीटा है और इधर एंगल क्या है, थीटा, मींस मुझे एंगल हाफ करना है ना। तो साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लग जाएगा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, उसकी बजाय एक अच्छा तरीका ये रहता है जनरली cos 2 थीटा के साथ कि आप cos 2 थीटा के साथ ना 1 को इंक्लूड कर लो। cos 2 थीटा को 1 यदि है ना तो 1 को इसको इंक्लूड कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस साइन 2 इज इक्वल तो 1 cos 2 थीटा का मत लगाओ, cos 2 थीटा का मत लगाओ, पूरा 1 प्लस cos 2 थीटा का एक साथ लगा दो। याद है अभी आज ही बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा का लगा सकते हो। 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या लगाओगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का लगा दिया 2 साइन थीटा cos थीटा। बिल्कुल ऐसे यहां पे 1 माइनस cos 2 थीटा का लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका लगा दिया 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे से भी 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, लेके ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? तो जनरली cos 2 थीटा है ना, तो cos 2 थीटा को 1 के साथ ले लो। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा ले लो, cos 2 थीटा को cos 2 थीटा के इसके साथ ले लो तो ज्यादा इजी रहता है। 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा का डायरेक्ट लग जाता है फॉर्मूला एक तरह से। ठीक है, साइन 2 थीटा से डिवाइड करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, साइन 2 थीटा से डिवाइड करने कोई फायदा नहीं है, cot 2 थीटा आ जाएगा, cot तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, साइन cos वाला ऑलवेज इजी, हमेशा साइन cos वाले को कन्वर्ट करना है ना ज्यादा इजी रहता है साइन cos वाले को। नेक्स्ट लेते हैं, cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है tan π/4 माइनस थीटा।
cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करना है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। बहुत इजी है ये भी वैसे तो। कोशिश करना एक ही तरफ से करो, इधर से या इधर से कर लोगे तो दोनों तरह से हो सकता है वैसे। दोनों तरफ से हो जाएगा, दोनों तरफ से कर लेंगे अपन। 2-3 ऑप्शन है मतलब इसको करने के, दोनों 3 ऑप्शंस अपन ले सकते हैं इसको। अक्षर tan थीटा थोड़ी ना, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लाना है ना, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लाना है। चलो मैं बता देता हूं इसमें 2-3 ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन इधर से स्टार्ट करता है, इधर से, ठीक है। cos 2 थीटा का सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, अब एक मिनट बेटा इधर समझ लो, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है और आगे के लिए भी क्या है, बहुत कॉमन चीजें हैं, कहीं पर भी ऐसा आ जाता था तो अपन हमेशा ऐसा ही करते हैं, इसलिए 2-3 चीजें समझ लो इसमें। cos 2 थीटा को लिख लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा को लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये ना एक बहुत कॉमन मैनिपुलेशन है, ये एक बहुत कॉमन मैनिपुलेशन है कि sin 2 थीटा को 1 प्लस sin 2 थीटा कहीं पे भी आता है, इस 1 को मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा ही सकते हैं। और इस 1 को मैंने लिख लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस sin, और हमेशा होगा। अब आगे के लिए ये बहुत कॉमन चीज याद रखना कि जैसे 1 प्लस साइन 2 थीटा कहीं पे भी आता है ना, होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, क्या बचा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से, तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, माइनस tan थीटा आएगा, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करने पे 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और देखा जाए तो इसको आप डायरेक्टली tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हो, डायरेक्टली tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं।
क्योंकि tan a माइनस बी से यदि मैं इसको ओपन करूंगा, tan a माइनस बी से यदि आप इसको ओपन करोगे तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b आता है ना, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी 1, तो ये बन जाएगा। ये आगे के लिए भी याद रखना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा आता है ना, तो उसको अपन tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं कंपोनेंट में कहां लगा, cos थीटा से डिवाइड करा ना, इसको cos थीटा से डिवाइड करा, इसको डिवाइड बाय cos थीटा ऊपर नीचे, तो ये 1 हो गया, ये tan थीटा हो गया, 1 प्लस tan थीटा हो गया, इसको ये। ठीक है, हाँ अभी मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं और क्या क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शन बता रहा हूं। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर 2, जिससे डायरेक्टली ऐसा ही मिलेगा आपको, जिससे डायरेक्टली ऐसा मिलेगा, cos 2 थीटा को लिखा मैंने sin 90 माइनस 2 थीटा, ध्यान से देखना बेटा, अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा को लिख दिया cos 90 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, sin 2 थीटा को cos 90 माइनस 2 थीटा और cos 2 थीटा को sin 90 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो, इज इक्वल टू, एक मिनट समझ लेना, नहीं याद नहीं करनी है, याद नहीं करनी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में याद कर करके तो पागल हो जाओगे, याद नहीं करनी है अपने को, स्टेप्स कुछ कुछ बहुत जो कॉमन स्टेप्स रहती है ना, कुछ कुछ कॉमन स्टेप्स बस, जैसे मान लो अभी मैंने बोला था ना 1 प्लस साइन 2 थीटा, मतलब ये कॉमन है, कहीं पे भी मुझे 1 प्लस साइन 2 थीटा दिखता है ना, मैं उसको ऐसा लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा, अब देखो एंगल का रिलेशन समझो ना आप ध्यान से, तो ये जो एंगल लिखा हुआ है और जो मुझे प्रूव करना है, आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है पूरा, इसका हाफ करोगे ना आपको एग्जैक्टली ये मिलने वाला है, इसका हाफ करोगे तो एग्जैक्टली ये वाला एंगल आएगा आपके पास। तो ऊपर लगाता हूं मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसी पे भी लग सकता है, बस याद ये रखना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हो तो जो भी एंगल है आपको उसका हाफ करना है, उसका हाफ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगा, अपॉन नीचे अभी जो फॉर्मूला लगाया था ना पूरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा बाय 2 पाई बाय 4 माइनस थीटा। हाँ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं, ये वाली स्टेप आई कि नहीं समझ में, फिर से बता देता हूं, साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 मतलब इसका हाफ, कॉस थीटा इसका हाफ, और यहां पे आ रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जो अभी लिखा था ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंगल को कंसंट्रेट करो, फॉर्मूला और एंगल, तो मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब उसका हाफ, दिस वन, बहुत आसान है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और ये cos स्क्वायर है तो एक cos और एक cos कैंसिल होगा, साइन बाय cos मेरे पास बचेगा कितना, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा सीधा, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। साइन tan थीटा वाला फॉर्मूला डोंट, हाँ उससे भी आ तो जाएगा 1 माइनस टेन, हाँ उससे भी आ जाएगा ना, उससे भी आ जाएगा, अक्षत अक्षत आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये ना, ये आएगा ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा,
और यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक प्लस कैंसिल होकर ये वाली चीज आ जाएगी अक्षर। ठीक है, राइट। अच्छा, अब जैसे इसमें मैं एक चीज और कॉमन बताता हूं आपको, एक कॉमन पॉइंट और बताता हूं कैलकुलेशन वाइज, जो बहुत सारे क्वेश्चन से मैं देखता हूं कि देखो मेरे पास 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो या तो 1 प्लस साइन के लिए फिर मेरे पास एक ही ट्रिक रहती है, ये वाली जो मैंने इसमें करी 1 प्लस साइन के लिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस साइन को कॉस में तो बदल सकते हो ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 प्लस कॉस का तो फॉर्मूला रहता है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला रहता है ना। तो कभी भी साइन को कॉस में करना हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। साइन को कॉस से, मैं कॉस को साइन कर, ऐसा अपन कर सकते। ठीक है, सेकेंड मेथड की फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आई, कैसे आया? फिर से बोल रहा हूं, सेकेंड मेथड की फर्स्ट स्टेप ये पूछ रहे हो बेटा कि इससे ये cos थीटा को sin 90, इसको थीटा मानो, इसको थीटा मानोगे तो cos थीटा को मैंने लिखा है sin 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ऐसे ही नीचे sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा, और यहां से यहां आने में मैंने फॉर्मूला लगाया है sin 2 थीटा को लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा। इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ करोगे बट्टे 2 करोगे अपॉन 2 करोगे तो पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगा, हाफ हाफ। फॉर्मूला कौन सा लगाया है? एंगल हाफ करने वाला। तो यहां जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका हाफ आ जाएगा, उसका हाफ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। अभी अपन ने कितने क्वेश्चन करे? 2 करे। देखो मेन क्या होता है ना, मेन चीज तो ये है ना कि 2 थीटा का हाफ थीटा तो सबको पता होता है कि 2 थीटा का हाफ थीटा, उसको तो सबको पता रहता है। मेन इसका हाफ करना भी तो आना चाहिए ना। ठीक है ना, इसका हाफ करना भी तो आना चाहिए अपने पास। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सबके हो जाने चाहिए। tan a प्लस कॉट a प्रूव करना है इज इक्वल टू, मतलब पहले क्या, बस मैं यही दिखा रहा हूं आपको कि एक बार एंगल कन्वर्जन आ जाए ना समझ में, तो फिर अपन बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो एंगल कन्वर्जन में आप कंफ्यूज होते रहोगे फिर। cosec 2a प्लस cot 2a इज इक्वल टू cot है, ये तो हो गया अपना एक तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन। चलो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, करते जाओ, सबके हो जाने चाहिए। ठीक है, दो दो स्टेप के हैं। वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। ठीक है, और एक और लिख देता हूं मैं, ये हो जाएंगे तो फिर अपन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन। फॉर्मूले तो सारे याद करने बेटा, रुचिता फॉर्मूले तो सारे याद कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया, वेरी गुड।
एंगल को देखो, एंगल डबल करना है मुझे, एंगल डबल करना है। और है ना, कभी जैसे ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो एक आध स्टेप इधर की साइड में धीरे से सॉल्व करके रख लिया करो। जैसे कोसेक 2 है ना, तो मतलब 1/sin 2a लाना है मुझे, है ना, ऐसा। सारे हो गए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, इसके सारे हो गए। चलो, जिसके सारे हो गए उसको फिर एक दो और दे देते हैं। 2 sin a cos cube a minus 2 sin cube a into cos a is equals to 1/2 sin 4a। लास्ट वाले में वैल्यू निकालनी है, लास्ट वाले में वैल्यू निकालनी है। सारे हो गए, वेरी गुड। लास्ट वाले का आंसर आए तो मुझे बता देना। नहीं नहीं आयुष, मैंने बोला ही था। नहीं नहीं आयुष, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। दिव्यम, चलो एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले ये वाले ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला तो मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। चलो जिसका नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ वो देखते जाना। फर्स्ट वाले को tan a को मैंने लिख लिया, tan a को लिख लिया मैंने sin a अपॉन cos a प्लस cot a को लिख लिया अपन ने, cot a को लिख लिया अपन ने cos a अपॉन sin a। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया फर्स्ट वाले में तो sin a cos a आ गया, ठीक है। इधर जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो गया, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a 1 हो गया।
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 2 साइन ए कॉस ए का हो गया। 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2a, और 1 बाय साइन 2a कितना होगा, कॉसेक 2a। हाँ आयुष, अब सही है शायद से आपका लास्ट वाला जो आप बता रहे हो। हाँ ये सही है आयुष, आयुष अब सही है। नहीं दिव्यम, दिव्यम आपका गलत है। नहीं आंचल का भी गलत है, आंचल का गलत है। दिव्यम, हाँ दिव्यम मिश्रा का सही है, अब सही है, सही है। पुष्कर वैल्यू में कुछ गड़बड़ हो रही है, निकाला तो सही है लेकिन वैल्यू में शायद से आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, सेकंड वाला भी हो गया होगा सबका। सेकंड में कोसेक 2a को लिख लेते हैं 1 बाय साइन 2a, और कॉट 2a को लिख लेते हैं cos 2a अपॉन साइन 2a। साइन 2a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। 1 प्लस कॉस 2a को क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस 2a को, और नीचे लिख लेते हैं 2 साइन a कॉस a। 2 से 2 कॉस a से कॉस a कैंसिल, कॉस a बाय साइन a कितना हो गया, कॉट a हो गया। नहीं हटाओ, हाँ आसिम सही है, आसिम सही है। नहीं इंटरवल में नहीं है, आंसर फिक्स वैल्यू आएगी उसमें। थर्ड वाले में 1 माइनस कॉस थीटा एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, और साइन थीटा अलग कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन, बिल्कुल ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा को लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ऊपर से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन, नीचे से 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन, तो tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। फोर्थ वाला हो गया क्या? हाँ हाँ आयुष पटेल सही है, फोर्थ वाला भी बहुत इजी है वैसे तो। ठीक है, सीधे 2 साइन है कॉस से कॉमन ले लो, तो 2 साइन ए कॉस से कॉमन लेंगे फोर्थ में, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए कितना हो गया, साइन 2a, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस 2a। 2 से मल्टीप्लाई
2 से डिवाइड, तो 2 sin 2a cos 2a, sin 2 theta, 2 sin 2a cos 2a, sin 2 theta, so that become what? sin 4a आ जाएगा, sin 4a। चलो अब लास्ट वाला ट्राई करो जिसका नहीं हुआ, और बाकी के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं। फिफ्थ वाले का आएगा, देखो कुछ नहीं करना फिफ्थ वाले में, यहां से स्टार्ट करते हैं। और कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में देखो, यदि उसने कोई क्वाड्रेंट दिया ना, जैसे इसमें मान लो ये क्वाड्रेंट दिया, कहीं पर भी क्वाड्रेंट दिया है तो मतलब आप समझ लो, देखो उस क्वाड्रेंट का मतलब कुछ ना कुछ रोल होगा, उस क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है, 2 + 2 cos 4 थीटा से, 2 + 2 cos 4 थीटा से। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + cos 4 थीटा लिया, और 1 + cos 4 थीटा को, जैसे 1 + cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हो ना, तो 1 + cos 4 थीटा को क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना। ठीक है, 4 थीटा, राइट। तो 1 + cos 4 थीटा को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 2 + √, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगी 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अंडर का स्क्वायर करोगे तो मॉड लेना पड़ेगा, अंडर का स्क्वायर करोगे तो यू हैव टू राइट मॉड 2 cos 2 थीटा। याद आ रहा है, अंडर एक्स स्क्वायर विल बी मॉड एक्स। ठीक है, 2 तो पॉजिटिव है ही सही, 2 थीटा की वैल्यू पाई से 3π/2 है, बस यही चीज ध्यान रखने वाली है। 2 थीटा की वैल्यू पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसलिए अपना रूल ये बोलता है कि यदि मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटा के उसको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बस यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। यदि यहां पे आपने माइनस साइन लगा लिया होगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला अलग है, माइनस का फॉर्मूला अलग है।
तो दैट इज अगेन 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट करोगे तो अगेन मॉड ऑफ 2 साइन थीटा आएगा ना। अब मॉड ऑफ 2 साइन थीटा को प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, बता सकते हैं, प्लस या माइनस? अब मोड हटाएंगे तो प्लस लिखे या माइनस लिखे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अलग अलग आ रहा है, प्लस माइनस, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 तक है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से लेकर कहां तक आ जाएगी, 3 पाई बाय 4 तक। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर आएगा प्लस का 2 साइन थीटा, प्लस का 2 साइन थीटा आंसर आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ओके विधान, cos 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी यदि ना क्वाड्रेंट दे रहा है ना, तो आप समझ जाना कि मतलब क्वाड्रेंट दिया है तो कहीं ना क्या हो रहा होगा, उसका कुछ रूल आ रहा होगा, बिना उसके रूल के क्वाड्रेंट नहीं देगा। थीटा दिया है तो फिर अपने को, और स्पेशली अंडर, ये वाली चीजें ज्यादा, अंडर रूट ले रहे हो, आगे प्लस माइनस है, अंडर रूट है, मॉड लगाना है, उस चीज का रोल ज्यादा रहता है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें ऐसा। लास्ट वाला तो हो गया होगा, इजी है लास्ट वाला भी। स्टार्टिंग में बेटा मैंने ये करा था कि वो जो अपना अंडर रूट के अंदर वाला अंडर रूट था ना, ठीक है, तो ये था सबसे पहली टर्म, अंडर रूट सबसे अंदर था, 2 कॉमन लिया गया, या 1 प्लस कॉस 4 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखा। आ रहा है यार हाफ एंगल फॉर्मूला, जब यहाँ पे 2 थीटा होता था तो थीटा लिखते थे, तो 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा लिख दिया, तो वो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो मॉड आ जाएगा अपने पास, है ना। सिक्स्थ वाले में देखो, सिक्स्थ वाले में क्या, इधर 4 अल्फा है, और इस 4 अल्फा को किसके टर्म में लाना है, अल्फा के टर्म में लाना है, ठीक है। आरएचएस से करा आपने, ठीक है, चलो आरएचएस से, अच्छा आरएचएस से यहाँ पे 8 cos स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया होगा साइंस को, हाँ अरे इससे तो बहुत इजी हो जाएगा, सही बात है, इससे तो और इजी हो जाएगा, मैं सोच रहा था इधर से करेंगे तो ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, देखो इधर से करते तो क्या, पहले मैं इधर से बता देता हूँ, cos 4 अल्फा से अल्फा लाना है, तो cos 4 अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, cos 4 अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 4 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, मतलब जैसे ना आप ऐसे समझो कि इधर 4 अल्फा है और इधर अल्फा है, तो 4 अल्फा से डायरेक्ट अल्फा नहीं आएगा, 4 अल्फा को मैं पहले 2 अल्फा में कन्वर्ट करूंगा और 2 अल्फा को फिर मैं अल्फा में कन्वर्ट करूंगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, 4 अल्फा को 2 अल्फा में, फिर अल्फा को 2 अल्फा को अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, तो cos 4 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये बन गया 2, बस अब cos 2 अल्फा का भी फॉर्मूला लगा दो इसमें सीधे, और कुछ मत करो, तो 2 cos 2 अल्फा का स्क्वायर, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, सीधे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सीधे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इधर से करना हो तो, इधर से करना हो तो बहुत आसान है, इधर से करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 8 cos स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 8 cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो 8 cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस 8, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को लिख लेंगे sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसके साथ 4 ले लो,
1 माइनस 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी उल्टा कर दो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ये वाला मेथड भी समझ लो बेटा। इधर से -8 cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को sin स्क्वायर अल्फा लिख दिया, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 4 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। इसको समझ में आ रहा? 4 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर, 2 sin अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा। और सबसे अच्छी बात कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। मोहित बोल रहा है आराम से, ओके ओके आराम से चलते हैं। इधर देख लो, यहां से -8 cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। इस 8 को 2 इंटू 4 लिख लिया, ठीक है, 2 इंटू 4 लिखा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा को ये लिख दिया, क्योंकि ऐसे देखो क्या होता है, मतलब 4 साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा, तो ये बन, ठीक है, और ये डायरेक्टली cos 4 अल्फा का फॉर्मूला, डायरेक्टली cos 4 अल्फा का फॉर्मूला है ना, याद आ रहा है ना? cos 4 अल्फा का कौन सा वाला? cos 2 थीटा का। मतलब एक्चुअली क्या था, वो फॉर्मूले को क्या आपने को दोनों तरह से अप्लाई करना पड़ता है, कभी इधर से घूम के इधर, इधर से घूम के इधर, ठीक है। एलएचएस, एलएचएस से मतलब इधर से क्या, इधर से एलएचएस से देख लो बेटा, cos 4 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, मतलब ऐसे समझो आप, देखो आपको करना क्या है, cos के टर्म में लाना है और एंगल 4 अल्फा की जगह पे अल्फा बनाना है। तो कभी भी मैं एंगल को 1/4 नहीं कर सकता, ठीक है, मैं एंगल को हाफ कर सकता हूं, तो मैं 2 बार हाफ करूंगा, पहले 4 अल्फा से 2 अल्फा बनाऊंगा और 2 अल्फा से अल्फा बनाऊंगा, ऐसे याद रखो, ऐसे समझो, 4 अल्फा से 2 अल्फा, 2 अल्फा से फिर अल्फा। तो cos 4 अल्फा को लिख लिया 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा -1, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर cos 2 अल्फा को लिख लिया 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर लिख लिया, -1 होल स्क्वायर, इसको ऊपर कर दिया, होल स्क्वायर ऊपर कर दिया। आरएचएस का लास्ट स्टेप ये रहा, ये वाला क्या, ये वो फॉर्मूला लगा बेटा, वाला फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे 4 थीटा हो गया और यहाँ पे 2 थीटा, जैसे सेम डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूरा ही डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में उत्कर्ष? ये वाला लास्ट वाली जो आप पूछ रहे हो, इससे डायरेक्टली cos 4 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला तो मैंने यहां से लिखा 4 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा वैसे, ठीक है। मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली इसीलिए मतलब दिमाग में कुछ नहीं लगाना, फॉर्मूले याद आते जाए और फॉर्मूले लगाते जाए, मतलब उसमें बस करा कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा अपन, जहां जो फॉर्मूला दिख रहा है फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब मैनिपुलेशन ही मैनिपुलेशन है पूरा। वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर यही, एक लास्ट का पार्ट थोड़ा डिफरेंट आता है रेंज वेंज निकालने का, बाकी तो बस अब अपने क्या, जैसे 2 थीटा वाले फॉर्मूले हो गए, अब एक 3 थीटा वाले फॉर्मूले हो रहेंगे, 3 थीटा वाले फॉर्मूले, हाँ वो मैनिपुलेशन ही है, मतलब बहुत ज्यादा वाला मैनिपुलेशन है। अभी तो देखा जाए तो अभी तो सीधे फॉर्मूले ही लगाना है, अभी तो अपन ने कुछ ज्यादा करा भी नहीं, ठीक है ना। 2 थीटा को थीटा में, 4 थीटा को 2 थीटा में, 2 थीटा को थीटा में, ऐसा हो, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। टेस्ट की करो अब तैयारी आप, अभी तो कल भी क्लास है वैसे अपनी, है ना। चलो ठीक है, अभी किसकी क्लास है, फिजिक्स की है कि केमिस्ट्री की है? फिजिक्स की, ठीक है, चलो फिजिक्स की।
है केमिस्ट्री की फिजिक्स? कौन केमिस्ट्री बोल रहा है? फिजिक्स किया ना? हाँ जी सर किया ना, ठीक है चलो, ठीक है चलो देन, ओके बाय बाय, गुड नाइट। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आयुष, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है।